हेलो दोस्तों, एक बार फिर से अपने क्लास में हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। टॉपिक चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। हम लोग कोलाइड्स पर बातें कर रहे हैं। काफ़ी बातें हम लोगों ने करी हुई हैं। आज के क्लास में हम लोग कोलाइड्स के क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। थोड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो कोलाइड्स होते हैं इनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। ये डिस्पर्स्ड फेज जो है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर कह दो गैस भी हो सकता है। इसी तरह से डिस्पर्शन मीडियम ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर कह दो गैस हो सकता है। तो तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पर, 3 इंटू 3 मिला करके 9 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो हम 9 तरह के कोलाइड्स के बारे में सोच सकते हैं। अगर इन 9 कोलाइड्स को नाम देना चाहे तो हम कह सकते हैं सॉलिड इन सॉलिड, इसको जो है इनके अंदर सॉलिड इन सॉलिड 1, सॉलिड इन लिक्विड 2, सॉलिड इन गैस 3, लिक्विड इन सॉलिड 4, लिक्विड इन लिक्विड 5वां, लिक्विड इन गैस 6वां, गैस इन सॉलिड 7वां, गैस इन लिक्विड 8वां एंड गैस इन गैस 9 नंबर का। तो इस तरह से 9 कॉम्बिनेशन सोचे जा सकते हैं। 9 तरह के कॉम्बिनेशन सोचे जा सकते हैं, जिसमें से एक कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं है। वो कॉम्बिनेशन है गैस को गैस में मिलाना। क्योंकि हम लोगों ने जब पहला क्लास पढ़ा था कोलाइड का, तो वहां पर हमने साफ साफ कहा था कि कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जबकि एक गैस को दूसरे गैस में मिलाओगे तो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाएगा। कोलाइड जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर कोई मिक्सचर होमोजीनियस है तो उसे हम कोलाइड कह नहीं सकते हैं। और गैस को गैस में जब भी मिलाओगे तो गैस को गैस में मिलाने से हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है। इसीलिए 9 कॉम्बिनेशंस में से एक कॉम्बिनेशंस को हटा दो, गैस इन गैस ये हटा दिया जाए, तो बाकी के जो 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो 8 तरह के कोलाइड्स तुम कह सकते हो। और इनका नाम अगर एक बार हम लिखते चले जाए तो सॉलिड इन सॉलिड, ठीक। ये इधर वाला जो सॉलिड है वो डिस्पर्स्ड फेज है और इधर वाला जो सॉलिड है वो डिस्पर्शन मीडियम है। तो सॉलिड इन सॉलिड 1, सॉलिड इन लिक्विड 2, सॉलिड इन गैस तीसरा हो जाएगा। फिर लिक्विड की बारी आएगी, लिक्विड इन सॉलिड 1, लिक्विड इन लिक्विड 2, लिक्विड इन गैस 3 और इसी तरह से गैस इन सॉलिड और गैस इन लिक्विड और गैस इन गैस। ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा क्योंकि एक गैस को दूसरे गैस में जब भी मिलाओगे होमोजीनियस हो जाएगा और हम इसको नहीं ले सकते। तो ये 8 कॉम्बिनेशंस, इन 8 कॉम्बिनेशंस को हम कुछ नाम देते हैं और इनके हम थोड़े थोड़े एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो जैसे सॉलिड इन सॉलिड, इसे हम नाम देते हैं सॉलिड सॉल। ये हो गया इसका नेम। इसका एग्जाम्पल क्या लिया जाए? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिला करके कोलाइड बनाना है या कोई कोलाइड बना हुआ है, इसका एग्जाम्पल लिया जाए। पर्ल, मोती जानते हो ना, जो समंदर में से निकलता है, पर्ल। जेमस्टोन्स कीमती पत्थर, जैसे हमारे यहाँ एक तो डायमंड है, वो जेमस्टोन नहीं, वो प्योर कार्बन है। डायमंड को हटा दो। डायमंड के अलावा जो है तुम ज्वेलरी शॉप पर जाओगे तो वहां तरह तरह के कीमती पत्थर, हीरा तो छोड़ ही दो, एक पन्ना होता है और एक मणिक होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, हमको भी उतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये जो कीमती पत्थर होते हैं नीले पीले लाल हरे,
जो अंगूठी वगैरह में हम लोग लगा करके पहनते हैं, वो जो कीमती पत्थर होते हैं वो भी 2 तरह के या 2 से ज्यादा तरह के सॉलिड्स के मिक्सचर होते हैं, और उनका जो मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग जो है कोलाइड टाइप का मिक्सिंग होता है। कोलाइड टाइप की मिक्सिंग समझ रहे हो ना, एक डिस्पर्स्ड फेज होगा, दूसरा डिस्पर्शन मीडियम होगा, और जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होंगे उनकी साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होगी। तो इसमें 2 एग्जाम्पल, एक तो पर्ल, मोती कहते हो हिंदी में, समंदर से हमें मिलता है। जेम स्टोन्स, वो कीमती रंग बिरंगे जो पत्थर होते हैं जो अंगूठी वगैरह में लगाए जाते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और इस तरह के कोलाइड्स को सॉलिड सॉल कहते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, इसको हम सॉल कहते हैं। एक सॉलिड लिया, उसको लिक्विड में मिला दिया। जैसे पिछले क्लासेस में हम लोगों ने गोल्ड सॉल का नाम लिया था। गोल्ड क्या है? सॉलिड है। गोल्ड को पानी में मिलाते हो, गोल्ड ऐसे सीधे तो पानी में नहीं मिलेगा, लेकिन गोल्ड को इस तरह से पाउडर करो, इस तरह से बारीक पाउडर बनाओ कि पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के रेंज में रहे, फिर उसको किसी तरह से पानी में मिक्स करने का उपाय करो, तो गोल्ड सॉल बनता है। और चूंकि गोल्ड सॉलिड है, पानी लिक्विड है, तो हम कह सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड टाइप का कॉम्बिनेशन है, और इसका नाम है सॉल, और इसका एग्जाम्पल हुआ गोल्ड सॉल। या फिर स्टार्च एंड वाटर, अगर तुम स्टार्च प्लस वाटर को मिला करके जो सॉल बना सकते हो, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक AgCl ऑब्लिक Cl माइनस की बात करी थी। अगर इसको जो है पानी के साथ मिला करके सॉल बना दिया जाए, सिल्वर क्लोराइड सॉल तुम कह सकते हो, तो ये भी जो है इसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि AgCl सॉलिड है, पानी लिक्विड है, दोनों को मिला करके किसी तरह से सॉल बनाया जाए, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस को हम लोग गैस के अंदर सॉलिड, इससे हम लोग एरोसॉल कहते हैं। एरोसॉल, जैसे इसका एग्जाम्पल किधर, ये इसी में कवर हो गया, यहीं पर लिखते थे एग्जाम्पल ना। एरोसॉल का एग्जाम्पल जो है डस्ट, स्मोक। डस्ट देखते हो ना, जो हवा में धूल के, डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, तो हवा क्या है, मीडियम का काम कर रहा है, और डस्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उनकी साइज जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगी, तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स का काम करेंगे। तो जो डस्ट है, सॉलिड इन गैस, डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा के अंदर रहते हैं, नाम एरोसॉल, एग्जाम्पल डस्ट। स्मोक, धुआं जो निकलता है, जैसे लकड़ी वगैरह जलाओ या जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो जो धुआं निकलता है, धुआं क्या है, हवा है, और हवा के अंदर कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स और दूसरे चीजों के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो डस्ट एंड स्मोक वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। लिक्विड इन सॉलिड, किसी लिक्विड को सॉलिड के अंदर मिला दो तो इसे हम कहते हैं जेल। इस तरह के कोलाइड को जेल कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल जो है, जैसे तुम पनीर देखते हो, पनीर क्या होता है, देखने में सॉलिड जैसा होता है ना, सॉलिड है, लेकिन वो टोटली सॉलिड भी नहीं है। उसको जब दबाओगे जोर से तो तुम देखोगे उसके अंदर से कुछ कुछ पानी के जैसा मटेरियल भी निकल रहा है। तो पूरा का पूरा जो मीडियम है सॉलिडिफाइड है, लेकिन उसके अंदर छोटे 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 पानी के मॉलिक्यूल्स, जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहती है। तो पनीर क्या है, लिक्विड इन सॉलिड है, तो वो सॉलिड के अंदर, लेकिन है तो वो सॉलिड टाइप का, लेकिन उसके अंदर पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है। नाम देंगे जेल। पनीर हो गया, चीज, जो पिज्जा के ऊपर चीज होता है, कर्ड, जो हम लोग दही खाते हैं, ठीक, ये सारी चीजें जो है इसी कैटेगरी में आती है। लिक्विड इन लिक्विड, इसको हम नाम देते हैं इमल्सन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इमल्सन। और इसका सबसे अच्छा, सबसे प्यारा एग्जाम्पल है मिल्क। दूध अगर तुम देखोगे तो दूध में क्या होता है, एक तो पानी है, दूध में ढेर सारा पानी है, 80% 90% तो उसमें पानी होता है। पानी के अंदर छोटे छोटे ड्रॉप्स, किस चीज के ड्रॉप्स, ऑयल के ड्रॉप्स। कभी तुम दूध को अच्छे से उबाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो तुम देखोगे कि दूध के ऊपर जो है कुछ ऑयल के जैसा छोटा छोटा तैर रहा है, वो उसी दूध के अंदर चारों तरफ उसमें मिक्स्ड रहता है। तो दूध में होता क्या है, पानी है, और पानी के अंदर ऑयल के छोटे 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 ड्रॉप्स इधर उधर घूमते रहते हैं, जो तुम्हें देखने में समझ में नहीं आएगा। उबालते हो दूध को तो उसमें से कुछ ड्रॉप्स बाहर निकल आते हैं जिनको तुम देख पाते हो, लेकिन अभी भी ढेर सारे ड्रॉप्स अभी भी उसी दूध के अंदर वैसे ही घूम रहे हैं, जिसको तुम ऑयल या फैट कहते हो।
तो कोई ऑयल रहे या कोई फैट रहे, ऑयल क्या है, लिक्विड होता है, दूध के अंदर जो मीडियम है वो पानी है, तो पानी में ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉप्स या फैट के छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहती है, ये ड्रॉप्स चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो दूध जो है वो लिक्विड इन लिक्विड टाइप या इमल्सन टाइप के कोलाइड का एक एग्जांपल है। लिक्विड इन लिक्विड, एक लिक्विड मीडियम का काम कर रहा है जो कि पानी है, और दूसरा लिक्विड ऑयल या फैट दूध के अंदर छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, नाम देते हैं इमल्सन। और एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मिल्क ही है। लिक्विड इन गैस, इसको भी हम लोग एरोसॉल नाम भी दे देते हैं, एरोसॉल। इसका एग्जांपल, जैसे जाड़े के दिनों में कोहरा पड़ता है, फॉग एंड मिस्ट तुम उसको कहते हो, तो कोहरे में क्या होता है, जो मीडियम है वो तो हवा ही है, हवा में छोटे छोटे पानी के ड्रॉप जो है इधर उधर तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरा एटमॉस्फेयर धुंधला हो जाता है और हम दूर तक साफ साफ देख नहीं पाते। तो पानी की वो जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हवा में तैर रहे हैं, उनकी साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो कोलाइडल रेंज में है। तो हम बोलेंगे लिक्विड पार्टिकल्स हवा में, कोलाइडल पार्टिकल, लिक्विड के कोलाइडल पार्टिकल्स हवा में इधर उधर तैर रहे हैं, और इसको हम लोग नाम देते हैं एरोसॉल। और एग्जांपल जो है फॉग, मिस्ट, क्लाउड, बादल, ऊपर जो बादल तैरता रहता है वो भी इसी कैटेगरी में होता है। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड को हम कहते हैं सॉलिड फोम। इसका एग्जांपल, जैसे हम लोग रबर वाली चप्पलें पहनते हैं जो बहुत हल्की होती है, उनकी बात कर रहे हैं। जो रबर वाली चप्पलें बहुत हल्की होती है, उसमें क्या होता है, एक तो मेन मटेरियल तो सॉलिड टाइप का है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे एयर ड्रॉप्स, हवा के छोटे छोटे कण, जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में रहती है। तो तुम कह सकते हो रबर, ठीक। और मे बी थर्माकोल, जो थर्माकोल तुम देखते हो, इससे खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। एक होता है प्यूमिक स्टोन, प्यूमिक स्टोन, स्टोन है तो मतलब सॉलिड ही रहेगा, लेकिन इस स्टोन में क्या होता है, जब ये स्टोन बनता है, जिस समय बनता है, जैसे भी बनता हो, हमें एग्जैक्टली नहीं पता इसके बनने का प्रोसेस, हमने बुक्स में ही बस प्यूमिक स्टोन के बारे में पढ़ा है, कभी इसको एक बार देखा भी है, यस एक बार देखा भी है। तो बहुत ही हल्का सा स्टोन होता है, तुम हाथ में उठाओगे तो बहुत ही हल्का फील होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटी छोटी जगह होती है, और उन जगहों में हवा भरी रहती है, जिसकी साइज जो है 1 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में रहती है। तो हवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक, हवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स स्टोन के अंदर, सॉलिड फोम, प्यूमिक स्टोन उसका एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल रबर दिया, थर्माकोल दिया, तो ये सारे जो है एग्जाम्पल्स। गैस इन लिक्विड, जैसे सेविंग क्रीम, जो लोग सेविंग करते हैं, सेविंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं या हेयर क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्रीम जो है काफी हल्की होती है। तो क्रीम में क्या होता है, जो उसका मेन बेस है, देखने में वो लिक्विड के जैसा रहता है, लेकिन वो टोटली लिक्विड नहीं है। उस लिक्विड के अंदर छोटे छोटे हवा के ड्रॉप्स होते हैं, और उन ड्रॉप्स की साइज जो होती है वही 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में रहती है। तो हवा के छोटे छोटे ड्रॉप्स लिक्विड के अंदर फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से लिक्विड बहुत हल्का होता है। तो जहां भी झाग वगैरह जैसी चीजें होती है, झाग जैसा, ठीक, वो सारा का सारा झाग, साबुन का भी झाग अगर थोड़ा दूसरे तरह से बनाया जाए, तो ये जो झाग वाली जो चीजें होती है, उनका जो बेस है वो लिक्विड है, और हवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स उस लिक्विड के अंदर पड़े रहते हैं, जिससे बहुत वो हल्का हो जाते हैं, बहुत हल्के हो जाते हैं, और इसको हम नाम देते हैं फोम। और एग्जाम्पल वही तुम कह सकते हो सेविंग क्रीम से जो बना हुआ लेदर होता है, लेदर मतलब वो झाग, वो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये 8 तरह के कोलाइड्स, इनका हमने नाम भी लिखा तुम्हारे लिए, सॉलिड सॉल, सॉल, एरोसॉल, जेल, इमल्सन, फिर से एरोसॉल, सॉलिड, फोम एंड फोम, और इन सब का हमने एग्जाम्पल लिया। तो तुम इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा अपनी बुद्धि से सोचोगे कि जैसे डस्ट है तो उसमें सच में ऐसी बात है कि नहीं। हम कह रहे हैं कि डस्ट जो है, डस्ट कैसा है, सॉलिड इन गैस टाइप का चीज है। तो तुम जरा सोचो कि डस्ट में क्या है, सॉलिड क्या है, गैस, सच में ऐसा है कि नहीं है। तो हमने तो अपनी तरफ से समझा है, लेकिन तुम भी अपनी बुद्धि लगा करके थोड़ा सा सोचोगे।
तो एक तो तरीका है कोलाइड्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने का, कोलाइड्स को ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो। इसके अलावा कोलाइड्स को हम लोग अगर हम कह दें ये ऊपर वाला जो क्लासिफिकेशन था, हमने एक क्लासिफिकेशन बना दी, क्लासिफिकेशन सिस्टम 1। एक दूसरे तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हो, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। पिछले क्लास में हमने इसकी बात पहले ही कर ली, इसीलिए अब इस पर दोबारा कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस नाम जान लो कि कोलाइड को ऐसे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा जब सबसे पहला क्लास पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने एक और तरीके से कोलाइड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, माइक्रोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर एंड एसोसिएशन कोलाइड्स। तो कोलाइड्स को हम लोग जो है ये 2-3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, और जो सबसे पहला क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कोलाइड्स का, उसमें इन तीनों की बातें हमने काफी डिटेल में करी थी, तो वही बात दोबारा हमको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो 3 तरीके से हमने क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन नंबर 1, ठीक, कह सकते हो दिस इज गोइंग टू बी क्लासिफिकेशन 1। क्लासिफिकेशन 1 बेस्ड ऑन किस चीज पर ये बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड लिक्विड गैस नेचर पर डिपेंडेंट। क्लासिफिकेशन नंबर 2 से कह दो कि ये जो है क्लासिफिकेशन 2 है, जो कि अट्रैक्शन पर बेस्ड है कि दोनों कंपोनेंट्स के बीच में अट्रैक्शन है कि नहीं है। और ये हो गया क्लासिफिकेशन नंबर 3, जो कि इस बात पर बेस्ड है कि ये पार्टिकल कोलाइडल बनते कैसे। माइक्रोमोलिकुलर में क्या होता है, एक अकेला पार्टिकल बड़ा सा होता है जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। मल्टीमोलिकुलर में ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके कोलाइडल पार्टिकल बनाते हैं, और एसोसिएशन कोलाइड्स में भी यही होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स अपने आप मिल करके कोलाइडल साइज में चले जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन 3 इट इज बेस्ड ऑन way of formation of colloidal size पार्टिकल्स की। ये जो कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स है ये कैसे बन रहे हैं। माइक्रोमोलिकुलर में नेचुरली साइज वैसी होती ही है, मल्टीमोलिकुलर और एसोसिएशन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके साइज को बड़ा करके कोलाइडल रेंज में आते हैं। तो बस इस क्लास में मेरे को इतनी बात करनी थी, 2 बातों को एक साथ मिला करके हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। तो बस टोटल टारगेट यही था कि क्लासिफिकेशन थोड़ा सा तुम समझो और अगर जरूरत पड़े तो उसे इस्तेमाल करो। तो इस क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।